राधे राधे बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी एक नई वीडियो में। आई होप कि आपने हमारा जो पहला पार्ट है जिसमें मैंने पैरेलल और सीरीज के बारे में बता रखा है वो आपने देख लिया होगा। तो जिन बच्चों ने नहीं देखा है, जो बच्चे नए हैं, मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर आई बटन पे आप क्लिक करके भी देख सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है क्योंकि मैं इसमें सीबीएसई, जेईई और नीट के क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूं। सिर्फ और सिर्फ आज हम क्वेश्चन की बात करेंगे। जिस बच्चों को सीरीज और पैरेलल के बारे में नहीं पता है वो जाके पहले मेरी वीडियो देखें, तभी उनको समझ में आएगा ये क्वेश्चंस। ठीक है, तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, मेरे पास पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर दे रखा है कि यहाँ पर आप देखें जरा कि आपको जो है यहाँ पर एक कैपेसिटेंस ये दे रखा है, एक कैपेसिटेंस ये दे रखा है, एक कैपेसिटेंस ये है, एक ये है और एक ये है। तो सबसे पहले आपको पहचानना है कि कौन सीरीज में है और कौन पैरेलल में है। तो आपको साफ साफ पता चल रहा होगा, ये जो 1 माइक्रोफैराड है और ये वाला जो 1 माइक्रोफैराड है, ये दोनों किस में है बच्चों? सीरीज पैरेलल में है। ठीक है, और जरा यहाँ पर देखो, ये और ये दोनों भी किस में है बच्चों? पैरेलल में है। ठीक है, तो पहले हम इन दोनों को निकाल लेते हैं। तो मैं बोल सकता हूं कि 1 माइक्रोफैराड एंड दूसरा वाला 1 माइक्रोफैराड आर इन किसमें है बच्चों? पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। और पैरेलल कॉम्बिनेशन का सारे बच्चों को फॉर्मूला पता है, क्या होता है? Cp बराबर में C1 प्लस में C2। तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू दे रखी है 1 प्लस में 1। तो ये कितनी आ गई मेरे पास? 2 माइक्रोफैराड आ गई है। सिमिलरली बिल्कुल सेम मैं यहाँ पर भी कर सकता हूँ, यही वाली बात बिल्कुल सेम मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ। सिमिलरली डालकर आप किसी भी नेम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर भी यही कंडीशन हो जाएगी। तो सी पी डैश बराबर में ये वाला C1 मान लो या C2 मान लो, या ऐसे करके कर ले रहे हैं C1 डैश प्लस C2 डैश। आपकी मर्जी है, कुछ भी नाम रख सकते हो, आपको इसमें कोई वो नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर भी 1 प्लस में 1। तो आप देखोगे कितना आ जाएगा बच्चों? 2 माइक्रोफैराड आ गया है। ठीक है, अब जरा ध्यान से समझो कि ये वाला और ये वाला और ये वाला और ये वाला, इन दोनों को सॉल्व करा हमने तो आ गया हमारे पास 2 माइक्रोफैराड। इसको मैंने सॉल्व किया तो आ गया 2 माइक्रोफैराड। अब आप ये देखो जरा, 2 माइक्रोफैराड और ये वाला जो 1 माइक्रोफैराड है और ये 2 माइक्रोफैराड है, ये तीनों के तीनों किस कॉम्बिनेशन में आ गए? हमारे सीरीज कॉम्बिनेशन में आ गए हैं। तो मैं इनको सीरीज में सॉल्व कर सकता हूं। तो मैं बहुत प्यार से लिख दूंगा बच्चों, 2 माइक्रोफैराड और बीच में जो 1 माइक्रोफैराड था और जो बाद में लास्ट में 2 माइक्रोफैराड आया था, ठीक है, वो सारे के सारे कैसे हो गए हमारे? आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन। बोलो यस और नो। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सीरीज कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पर सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला अगर आपको नहीं पता तो मैं बताता हूँ। 1 अपॉन में सी, तो क्या हो जाएगा? 1 अपॉन में C1 प्लस में 1 अपॉन में C2 प्लस में 1 अपॉन में C3। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, 1 अपॉन में ये 2 माइक्रोफैराड हो जाएगा और ये 1 है तो 1 के नीचे 1 कर देता हूं मैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ये 2, 1 और 2 का एलसीएम कितना आता है? 2 ही आएगा। तो यहाँ आ जाएगा 1 प्लस में यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों? 2। यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा? 1। तो ये कितना हो गया? 4 अपॉन में 2। ठीक है, तो 1 अपॉन में सी एस की वैल्यू चल रही है। ठीक है, तो 2 2 जा 4। ठीक है, और ये 2 1 जा 2 है ना। लेकिन हमें वैल्यू किसकी चाहिए बच्चों? सी एस की चाहिए। तो मैं इसका रेसिप्रोकल कर लेता हूँ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी एस बराबर में 1 अपॉन में 2 हो जाएगा। तो सी एस की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 0.5। अब माइक्रोफैराड में दे रखा था तो हम माइक्रोफैराड में ले लेंगे, तो ये आ जाएगा माइक्रोफैराड। तो इसका जो रिजल्टेंट या फिर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा इस वाले डायग्राम का, वो कितना आएगा बेटा? इक्विवेलेंट क्या देते हैं इसको, है ना, 0.5 माइक्रोफैराड। बोलो यस और नो। क्लियर हो गया है? ठीक है, वीडियो पॉज करके और जरा समझें दोबारा से कि किस तरह से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया है। ठीक है, अब मैं बढ़ रहा हूं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा लेंथी भी है, तो इसको भी हम समझेंगे बहुत आसान तरीके से। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को ये बताया था कि अगर जो मतलब ये ऐसे क्वेश्चन अगर आ जाते हैं ना, तो इनको हम सॉल्व करने का जो हमारा तरीका है वो क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, कि हम इन्हें पीछे से सॉल्व करेंगे। मतलब हम इसको यहां से सॉल्व कर ले रहे हैं पहले,
ये तीनों के तीनों कॉम्बिनेशन अगर आपको दिखाई पड़ रहे होंगे, तो ये तीनों के तीनों कॉम्बिनेशन किस में दे रखे हैं बेटा? सीरीज में दे रखे हैं, ठीक है। अब जरा समझो, एक बार मैं इसको जरा दिखा दूं कौन कौन से हैं मेरे पास कॉम्बिनेशन, मतलब कैपेसिटेंस कौन कौन से हैं। एक तो है मेरे बच्चों C2 है, दूसरा है मेरे पास C3 है, और C4 भी है, ठीक है। ये तीन जो है वो मेरे पास कैसे हैं बच्चों? सीरीज में है, ठीक है। आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन, बताओ। तो मैं इनको यहाँ पर सीरीज कॉम्बिनेशन लिख लूंगा। फॉर्मूला क्या हो जाएगा मेरे पास? 1 में सी एस बराबर में 1 में C2 प्लस में क्या होगा? 1 में C2 और प्लस में 1 में C3 प्लस में 1 में C4, ठीक है। इन सबको मैंने एक साथ लिख लिया है। अब मैं क्या करूंगा, इसको सॉल्व कर ले रहा हूँ इनकी वैल्यूज के साथ। तो यहाँ पर जरा ध्यान से देखो, 1 में C2 की वैल्यू आपके पास 4 दे रखी है, तो ये आ जाएगा बेटा 4, प्लस में 1 में C3 की वैल्यू आपके पास कितनी दे रखी है? 2 माइक्रोफेराड, तो यहाँ पर आ जाएगा 2, प्लस में 1 में C3 की वैल्यू 2 थी और C4 की वैल्यू 4 दे रखी है, तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 4, ठीक है। तो यहाँ पर 4 2 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा बच्चों? 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 1, यहाँ 2 2 जा 4 और 4 1 जा 4। ये 1 में सी एस की वैल्यू चल रही है, ये आपको याद रखते हुए चलना है। तो 1 में सी एस बराबर में ये कितना आ गया बच्चों? 4/4 इज इक्विवेलेंट टू 1। तो यहाँ से सी एस की भी वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे बच्चों? 1 ही आ जाएगी, ये आपको याद रखना है। सर आपने क्या बताया कि हमने इन तीनों को सॉल्व करा, ठीक है बच्चों, तो मेरे पास आया बेटा 1 माइक्रोफेराड। अब आप एक चीज और बताओ जरा देख के, ये C6 और C5 भी तो क्या नाम है, सीरीज में है या नहीं है? ठीक है, ये किस में है बच्चों? सीरीज में है, ये भी तो सीरीज में है। तो इनको मैं अलग सॉल्व कर ले रहा हूँ, ठीक है। इसको मैं इस बार व्हाइट से सॉल्व कर रहा हूँ ताकि अलग अलग हमें दिखाई दे और सबको हम एक हिसाब से इक्विवेलेंट निकाल लें। तो C5 और C6 देख लेते हैं हम, C5 और C6, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दूंगा मैं C5 C6 आर इन किस में है? सीरीज में है, ठीक है। तो सीरीज में है, तो फिर से फॉर्मूला मेरे पास लग जाएगा किसका? 1 में सी एस, और इस बार डैश लगा दे रहे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 में C5 प्लस में 1 में C6। तो 1 में C5 की मेरे पास जो वैल्यू दे रखी है वो 2 माइक्रोफेराड है, प्लस में 1 में 6 की जो वैल्यू मतलब C6 की वैल्यू दे रखी है वो कितनी है बच्चों? 4 दे रखी है। तो 2 और 4 का मैं एलसीएम निकाल दूंगा, ठीक है। तो देखते हैं क्या आएगा। 1 में यहाँ पर सी एस और यहाँ पर हल्का सा डैश लगा दो, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, 4 1 जा 4, ठीक है। तो आप इसे सॉल्व करोगे 3/4 आ जाएगा, और सी एस डैश की जब वैल्यू निकालोगे आप तो ये आ जाएगी 3, सॉरी फिर से वही गलती हो रही है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों? 4/3, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन में भी यही गलती हो गई थी, पिछली वीडियो में हमने सेम ही लिखा रहने दिया था, फिर हमने गलती सुधार के काम कर लिया था। तो सी एस डैश की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है बच्चों? 4/3 आई है। एक बार मैं फिर से पिक्चर की तरफ जा रहा हूं, जरा ध्यान से देखना। अब देखो, ध्यान से देखने वाली बात यह है कि मैंने इसको इन तीनों को सॉल्व करा तो मेरे पास आया 1 माइक्रोफेराड, और जब मैंने इन दोनों को सॉल्व करा तो मेरे पास अभी आंसर कितना आया बच्चों? 4/3 आया है, ठीक है। 4/3, सही है बच्चों। अब मैं क्या करने वाला हूं, इन दोनों को, ये दोनों पैरेलल में हो गए ना, तो इनको मैं पैरेलल में निकाल ले रहा हूं, ठीक है। तो मैं क्या कह सकता हूं? 1 माइक्रोफेराड और कितना आया था ऊपर? 4/3 था, हाँ 4/3। तो 4/3 माइक्रोफेराड। अब ये दोनों कैसे हो गए? आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गए, है ना। ब्लू कलर चमक रहा है ना, या थोड़ा सा वो है तो मैं चेंज कर लेता हूँ, सही है। थोड़ा सा लाइट कलर ही ले ले रहे हैं ताकि क्या नाम है अच्छे से दिखाई दे। व्हाइट ही ले लो, चलो व्हाइट या येलो, येलो सही से लगेगा। तो एक बार चेक करके देख लेते हैं येलो भी। तो ये दोनों किस में आ गए? पैरेलल में आ गए। तो मैं यहाँ पर पैरेलल का फॉर्मूला लगा दूंगा, सीपी बराबर में क्या हो जाएगा? C1 प्लस में C2 हो जाएगा। C1 मान लो 1 है हमारे पास, C2 की वैल्यू 4/3 दे रखी है,
ठीक है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 कर लूंगा, 1 और 3 का एलसीएम 3 आ जाएगा, तो ऊपर भी 3 आ जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा, सीपी तो ये आ गया बेटा 7 अपॉन में 3। ये वैल्यू किसकी आई है बच्चों, जब हमने उन दोनों को सॉल्व कर लिया था, 7 अपॉन में 3, याद रखना बच्चों 7 अपॉन में 3। अब जरा यहाँ पर देखो, मैं अब टोटल में बात बता दूं, मैंने 1 और 4 अपॉन 3 को सॉल्व करा है तो 7 अपॉन में 3 आया है। क्या आया बच्चों, 7 अपॉन में 3 माइक्रो फैराड आया है। अब ये ना पूरा सॉल्व हो गया मेरे पास, यहां से लेके जो येलो येलो वाला पार्ट है ना वो ध्यान रखना बस। ये पूरा सॉल्व करने के बाद आया मेरे पास 7 अपॉन में 3, और 7 अपॉन में 3 जो है वो 4 के साथ डायरेक्ट अटैच है, तो मतलब वो सीरीज में है। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि 7 अपॉन में 3 और 4 को मैं सीरीज में ले रहा हूं। ठीक है, और 4 मतलब C1 है, इसका नाम क्या है बच्चों, C1 है। तो C1 एंड 7 अपॉन में 3 क्या लिख सकता हूं मैं, C1 एंड 7 अपॉन में 3 आर इन कौन से कॉम्बिनेशन में होंगे, ये डायरेक्टली सीरीज कॉम्बिनेशन में होंगे। जिन बच्चों को नहीं पता है कि ये मैं कैसे ले रहा हूँ सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो भैया एक बार वीडियो देखो आप, तभी आपको समझ में आ पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सीरीज के लिए निकाल रहे हैं तो 1 अपॉन में करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पर डबल डैश ले रहा हूँ। ठीक है, और फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन में C1 प्लस में 1 अपॉन में 7 अपॉन में 3 लिखना पड़ेगा, लेकिन 3 जब ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पर ये हो जाएगा। ठीक है, ऊपर चला गया, रेसिप्रोकल हो गया, सिंपल सी बात है। C1 की वैल्यू मेरे पास 4 दे रखी है, प्लस में 3 अपॉन में क्या आ जाएगा 7, और 7 और 4 का जो एलसीएम है वो कितना है, 7 चौक 28, यहाँ पर 7 आ जाएगा, और 7 चौक और 4 तिया 12, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों 19 अपॉन में 28। परंतु मुझे C डबल डैश की वैल्यू चाहिए, तो ये हो जाएगी बेटा 28 अपॉन में 19। ठीक है, ये मेरे पास आंसर आएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आया है। ठीक है, मस्त माइक्रो फैराड और लिख देना है मुझे, तो ये भी सॉल्व हो गया। ठीक है बच्चों, तो अगर आप लोगों को जैसे नहीं समझ में आ रहे हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ताकि मैं क्या नाम है इसकी एक सेपरेट वीडियो बनाऊं। 4 क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में लिए हैं, अगर कोई सा भी क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा ना तो आप मुझे बता सकते हैं, उसकी सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, और फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन की वीडियोस देखनी चाहिए, तभी आपको समझ में आएगा कि कैसे सीरीज लेना है और कैसे पैरेलल लेना है। तो देखो अब हमारे पास नया क्वेश्चन है, ये दे रखा है, ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है और जरा समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, कि कौन सा वाला किस तरह से लेना है और क्यों लेना है। ठीक है, तो जरा ध्यान से देखो, रेड से ही करते हैं इसको हम। सबसे पहले आप ये देखो, क्या नाम है जो है कैपेसिटेंस हमारे पास दूसरा और ये तीसरा, दूसरा और तीसरा जो है मेरे पास किस में है, दूसरा और तीसरा साफ साफ दिखाई दे रहा है मुझे। मैं यहां लिख सकता हूं कि C2 एंड C3 आर इन सीरीज, किसमें है बच्चों, सीरीज में है। तो यहां पर मैं डैश लगा के कर रहा हूं काम। ठीक है, तो C एक डैश ले रहे हैं हम, और किस में है ये बच्चों, सॉरी ये दोनों किस में है, पैरेलल में है। देखो पैरेलल में क्यों है मैं आपको बता भी दे रहा हूं, अगर यहां से करंट आ रहा होगा तो यहां पर चेंज हो रहा है और यहां पर चेंज हो रहा है। सही है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो ये किसमें होंगे बेटा, सीरीज में ना होके किसमें होंगे बच्चों, पैरेलल में होंगे। ठीक है, तो यहां से हम इसको हटा देते हैं और क्या लिख देंगे बच्चों, पैरेलल लिख देंगे। कौन सी कॉम्बिनेशन में आ जाएंगे, पैरेलल में आ जाएंगे, और पैरेलल का फॉर्मूला क्या हो जाता है, डायरेक्ट ऐड हो जाते हैं। तो मैं कह सकता हूँ C2 प्लस में C3, और C2 की वैल्यू मेरे पास 2 दे रखी है, और क्या नाम है C3 की वैल्यू भी मेरे पास 2 दे रखी है। तो मेरे पास ये कितना आ गया बेटा 4 माइक्रोफेराड है, तो माइक्रोफेराड या फिर माइक्रोफेराड, अच्छा अच्छा, ये जो मेरे पास ये दे रखे हैं ना, इन सब की जो वैल्यू है ना, ठीक है ठीक है, तो ये 2 और 2 कितना आ गया 4 माइक्रोफेराड है, तो माइक्रोफेराड में लिख दो इसको चुपचाप। ठीक है, अब जरा यहां पर देखो, आप लोगों को दिखाई पड़ रहा होगा C4 और C5, C4 और C5 को सॉल्व कर रहा हूं मैं, C4 और C5 आर इन, ये दोनों तो डायरेक्ट ही दिखाई दे रहा है मुझे, ये दोनों किसमें है बच्चों, सीरीज में है। देखो यहाँ पर जो करंट आ रहा होगा वो यहाँ आ रहा होगा और वो यहाँ आ रहा होगा, दोनों तरफ सेम है, तो यहाँ पर सीरीज कॉम्बिनेशन लगा दे रहा हूं मैं। तो सीरीज का मुझे फॉर्मूला याद है, क्या होता है, 1 अपॉन में CS बराबर में
वन अपॉन में C4 हो जाएगा, वन अपॉन में C5 हो जाएगा, ठीक है। और C4 और C5 की वैल्यू चलो यहाँ पे सॉल्व कर दे रहा हूँ, है ना। तो जरा बताना, वन अपॉन में CS बराबर में इसकी वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, C4 की वैल्यू दे रखी है आपको 12, प्लस में वन अपॉन में इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 6 दे रखी है, तो 6 लिख दी मैंने। सबको नजर आ रहा है, ठीक है। तो 12 और 6 का एलसीएम कितना आ गया, 12 आ गया। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चा, 2 हो जाएगा। 3 अपॉन में क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो 3 एकम 3 और 3 चौक 12। लेकिन मुझे किसकी वैल्यू चाहिए बच्चों, CS की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ से CS बराबर में रेसिप्रोकल करूंगा तो 4 माइक्रो फैराड आ जाएगा। ये आपको ध्यान देना है। एक मेरे पास C डैश आया था, इसको मैं जरा इससे कर देता हूँ, ठीक है। व्हाइट से कर दिया है मैंने। और इसके भी क्या नाम है, चलो व्हाइट से कर दे रहा हूँ ताकि बिल्कुल अलग दिखाई दे। मैंने क्या कर दिया, मैंने क्या क्या चीजें सॉल्व कर ली हैं वो आपको समझनी है, सही है। तो जरा यहाँ पर ये देखो कि मैंने एक C2 सॉल्व कर लिया, है ना, C2 वाला सॉल्व कर लिया है, और C3 कर लिया, और C4 और C5 कर लिया है। यस और नो। अब जरा यहाँ पर देखो, जरा बहुत ध्यान से देखने वाली बात ये है बच्चों कि अगर आप ये देखोगे कि जो C1 है मेरे पास, C1 मैं नेक्स्ट पेज पर लिख दे रहा हूँ। जो C1 है मेरे पास, उसकी वैल्यू मेरे पास 8 माइक्रोफैराड दे रखी है, सही है। और जरा यहाँ समझो, C2 और C3 को मैंने यहाँ सॉल्व कर रखा है, और इसका आंसर आया था 4। कितना आया था बच्चों, 4 आया था इसे सॉल्व करने के बाद। तो C1 और ये C डैश जो है वो मेरा किस में है, सीरीज कॉम्बिनेशन में ना। पहले इसे निपटा लूं, बोलो। चलो तो यहाँ पे C डैश लिख देता हूँ नीचे। तो C1 एंड C डैश, जिसकी वैल्यू मेरे पास आई थी 4 माइक्रोफैराड, देखो ना, 4 माइक्रोफैराड आई थी। और ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन हो गया बच्चों, वो क्या हो गया, सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया। अब सीरीज हो गया है तो भैया सीरीज वाला फॉर्मूला लगेगा, वन अपॉन में C डैश, वन अपॉन में C1, वन अपॉन में C डैश, सही है। वन अपॉन में C1 की वैल्यू आपके पास 8 दे रखी है, प्लस वन अपॉन में C डैश की वैल्यू 4 दे रखी है। ये डैश मैं जो लगा रहा हूं, इनसे कंफ्यूज मत होना, आपकी मर्जी है, आप कुछ भी लगा सकते हो, ठीक है। 1 2 3 तो दे रखे हैं। अब जो लास्ट तक दे रखे हैं उसके आगे का निकाल देना, जैसी आपकी मर्जी हो। तो 8 एलसीएम ले लिया, यहाँ 1 आ गया, 4 2 जा, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरे पास 3 अपॉन में 8। परंतु मुझे वैल्यू चाहिए बच्चों सी एस डैश की वैल्यू चाहिए। तो सी एस और डैश की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास 8 अपॉन में 3। इसको मैं करली ब्रैकेट से लिख ले रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि अलग तरीके से दिखाना है ना इनको, और फिर बाद में ये सारे ऐड ही तो हो जाएंगे। यस और नो। तो जरा अब जरा ध्यान से देख रहे हैं हमने क्या क्या सॉल्व कर लिया। तो ठीक है, अब मैं जरा एक बार दूसरे ब्लू कलर से मैं चेक करके आपको बता रहा हूँ। मैंने C1 चेक करा, मैंने ये चेक करा, और मैंने इनको सॉल्व कर लिया जो ब्लू ब्लू वाले हैं। मैंने C5 और C4 को भी वो कर लिया, ठीक है। और इन्हें इन्हें करा था, C4 को C5 को करा था, तो भी मेरे पास 4 आया था। अब एक बात देखो, यहाँ से करंट जा रहा है और यहाँ से जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से कुछ और जा रहा होगा और यहाँ से कुछ और जा रहा होगा। ये दोनों तो कॉम्बिनेशन सीरीज के थे, और ये दोनों क्या ना, C6 और ये वाला जो कॉम्बिनेशन है वो कैसा था मेरे पास, पैरेलल का था। तो अभी यहाँ पर रुक जा रहा हूं मैं, और इसका जो सॉल्यूशन निकल के आया था मेरे पास, जो बड़ा सा मैंने सॉल्व किया था, वो आया था 8 अपॉन में 3। तो यहाँ पर लिख ले रहा हूं मैं 8 अपॉन में 3 इन सबको सॉल्व करने के बाद, ठीक है। लेकिन अब ये वाला रह गया है ना, ये वाला 4 रह गया है। तो मैं क्या काम करूंगा, इसको मैंने सॉल्व करा तो ये आया था मेरे पास 4, देखो ये रहा। कौन कौन से थे, C5 और C6 थे ना। तो C5, C4 और C5, ठीक है, इन दोनों को सॉल्व करा था तो मेरे पास आया था 4। 4 को इस 4 के साथ मैं सॉल्व कर ले रहा हूं, और ये दोनों कॉम्बिनेशन कैसा है मेरे पास, पैरेलल में है, ठीक है। तो फिर मैं ले रहा हूं, और मैं लिखूंगा क्या कि C डैश, ये वाला C डैश और 4, C डैश और 4, तो C डैश, सॉरी CS था, और क्या था मेरे पास, 4 था। ये दोनों मेरे पास कैसे हैं, आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो वो क्या है, थोड़े ना कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। पिक्चर का ध्यान देना है आपको हर एक उस पर।
तो जरा यहाँ पर देखो, ये पैरेलल में है तो डायरेक्ट प्लस हो जाएंगे, तो Cp बराबर में डायरेक्ट लिख सकता हूँ Cs प्लस में 4। Cs की वैल्यू भी 4 आई थी, इसकी वैल्यू भी 4 आई थी, तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास 8 माइक्रो फैराड। अब मैं फिर से जा रहा हूँ उधर, फिर से मैं उधर जा रहा हूँ। अब जरा इसको मैं कर रहा हूँ दूसरे कलर से, मैं येलो कलर से कर रहा हूँ। अब मैंने ये और ये सब मैंने सॉल्व करा, तो मेरे पास आ गया बच्चों कितना, 8 माइक्रो फैराड। कितना आ गया बच्चों, 8 माइक्रो फैराड। जब मैंने इसको पूरे को सॉल्व कर लिया है, तो आप जरा ध्यान से देखो और मुझे बताओ ये एक के साथ कैसा है, एक के साथ कैसा है बताओ। एक के साथ अगर आप देखोगे तो ये मेरे पास सीरीज कॉम्बिनेशन बना रहा होगा, ये 8 और 1, 8 और 1 जो है मेरे साथ सीरीज कॉम्बिनेशन बना रहा है, तो मैं इसके साथ सीरीज निकाल दे रहा हूं। तो मैं क्या लिखूंगा, C7 एंड 8 माइक्रोफैराड आर इन सीरीज। अगर नहीं समझ में आ रहा है ना तो वीडियो पॉज करके जरूर देखें, ठीक है, तभी समझ में आएगा, क्योंकि पिक्चर की वजह से हमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो जरा एक बार फिर से हम इसका सी एस निकाल दे रहे हैं, मतलब सीरीज में निकाल दे रहे हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सी डबल डैश बराबर में 1 अपॉन में C7 प्लस में 1 अपॉन में 8 आ जाएगा ये। तो इसकी वैल्यू तो 1 ही है, C7 की तो वैल्यू कितनी है बच्चों, 1 है, यस और नो, ठीक है। और ये क्या आ गया, 1 अपॉन में 8 आ गया। 1 और 8 का एलसीएम 8 आ जाएगा, यहाँ पर 8 आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 अपॉन में 8, यस और नो, ठीक है। लेकिन मुझे तो सी डबल डैश की वैल्यू चाहिए, तो सी 1 अपॉन चल रहा है, ये सी डबल डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, रेसिप्रोकल हो जाएगी, तो इसको भी मैं यहाँ पर इस तरह से डाल दे रहा हूँ। अब मैं फिर चल रहा हूँ 8 अपॉन 9, याद रखना बच्चों 8 अपॉन 9, ठीक है। ये बहुत ज्यादा हौच पौच हो रहा है, तो 8 अपॉन 9 मैं ये सब हटा रहा हूँ, जरा ध्यान से समझो। 8 अपॉन 9 आया मेरे पास, और इसको चलो ब्लैक से ले रहा हूँ। ये मैंने पूरा जो सॉल्व करा है ना बच्चों, ये पूरा जो मैंने सॉल्व करके लेके आया हूँ, इसका मेरे पास आंसर आया है 8 अपॉन में 9 आया है। क्या आया बच्चों, 8 अपॉन में 9। अब मुझे क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, इफ द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी इज टू बी 1, ठीक है। अब ये जो 8 अपॉन 9 है, ठीक है, और ये मेरे पास सी दे रखा है, क्या दे रखा है बच्चों, सी दे रखा है। तो मैं ये कह दूंगा कि जो सी है मेरे पास और जो 8 अपॉन 9 है, ये दोनों सीरीज में हो गए हैं, यस और नो, है ना। और इनका जो इक्विवेलेंट दे रखा है मुझे गिवन, वो कितना दे रखा है, 1 दे रखा है। तो मैं क्या लिखूंगा स्टेटमेंट, स्टेटमेंट में ये लिख दूंगा कि जो मेरे पास सी है और 8 अपॉन 9 है, वो मेरे पास सीरीज में है। तो एक बात, ये वाली बात कह सकता हूँ सबसे लास्ट में जाके, मैं क्या कह सकता हूँ बच्चों, कि जो सी है मेरे पास, सी है एंड 8 अपॉन 9 जो है वो तो सीरीज में है, आर इन सीरीज, और उनका इक्विवेलेंट कितना दे रखा है मुझे, 1 दे रखा है ना। तो मैं सीरीज वाला फॉर्मूला लगा दूं, तो इसका इक्विवेलेंट सीरीज दे रखा है, तो 1 अपॉन में 1 कर लूंगा, और फिर से इसका 1 अपॉन में सी करना पड़ेगा, और इसका मुझे कितना करना पड़ेगा, जरा इसे भी देख ले रहे हैं हम। 8 अपॉन 9 आया था ना मेरे पास, तो 8 अपॉन 9, और क्या बचा था, 8 अपॉन 9 आया है मेरे पास, और ये 8 अपॉन 3, जरा ध्यान से देखो, 8 अपॉन 9 और 8 अपॉन में 3, 8 अपॉन 9, बहुत ध्यान से देखना, 8 अपॉन 9 तो मेरे पास उसका सॉल्व करके आया था, और ये एक 8 अपॉन में 3 बच रहा है, तो मैं पहले इसे सॉल्व कर ले रहा हूँ। तो ये मेरे पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, ठीक है, तो इसे मैं बाद में सॉल्व करूंगा। पहले मैं उसे सॉल्व कर ले रहा हूँ, ठीक है। तो 8 अपॉन 9 में, और दूसरा क्या था मेरे पास, 8 अपॉन में 3 था, 8 अपॉन में 3, और ये दोनों के दोनों मेरे पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, किसमें है, पैरेलल में है। ये मैं लास्ट में सॉल्व करूंगा, क्योंकि अभी एक रह गया है ना इस चक्कर में, आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो जब पैरेलल में सॉल्व करूंगा मैं, तो ये हटा दे रहा हूं एक बार, ठीक है, क्योंकि अभी एक रह गया है, वो तो बाद में सॉल्व करना है। तो पैरेलल में तो डायरेक्ट ही हो जाएंगे, तो सी पी डायरेक्ट सॉल्व कर ले रहे हैं इनको, 8 अपॉन में 3 प्लस 8 अपॉन में 9, सही है बच्चों। तो यहाँ पर 3 और 9 का एलसीएम 9, और 3 9 27,
है ना, और 8 या 24 और 8, 8 4 12 और ये कितना आ गया 32/9 माइक्रो फैराड। ये 32/9 जो है वो टोटल का सॉल्व करके आया है। ये जो हम 8/9 लिख रहे हैं ना, ये 32 अपॉन में, ये आपको दिखा दे रहा हूं मैं ब्लू कलर से, 32/9 सॉल्व करके आया ये पूरे का, यहां से लेके यहां तक का 32/9, क्योंकि एक रह गया था ना, उन दोनों को हमें सॉल्व करना था, और वो दोनों ये इस पूरे का और इस वाले पूरे का, इन दोनों को सॉल्व करने के बाद हमारे पास आ गया 32/9, और सारी चीजें हमने सॉल्व कर ली। अब ये 1 के साथ कैसा है, सीरीज में है, तो इसे इक्विवेलेंट 1 दिखाना है मुझे। तो मैं यहाँ पर क्या कह दूंगा कि जो 32/1 तो इक्विवेलेंट है, और ये जो बाहर सी था वो सीरीज में है, तो 1 अपॉन में लगा दिया, प्लस 32/9 है तो उसे 9/32 कर दूंगा मैं। सही है। अब यहाँ पर देखो, सी को यहीं रहने दे रहा हूं, और मैं 1/c यहीं रहने दिया, इसको इधर भेजूंगा तो ये माइनस करना हो जाएगा, तो 1/1 माइनस में 9 में क्या आ जाएगा, 32 आ जाएगा। सही है, तो 32, और यहाँ पर आ जाएगा कितना, 32 माइनस में 9, 1/c। ठीक है, तो आप इसे जब घटाओगे तो आपके पास कितना आ जाएगा बच्चों, 23/32, और सी की वैल्यू निकालनी है तो कितनी आ जाएगी, 32/23 माइक्रो फैराड। इस तरह से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये इसका फाइनल आंसर निकल के आया है, इस पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट निकल के आया है आपके पास कितना, 32/23। इसका आंसर हो जाएगा 32/23। एक बार फिर से देख लेना जिन बच्चों को समझ में नहीं आया है। अब मैं चल रहा हूँ बेटा इस वीडियो का लास्ट क्या नाम है जो है आपका क्वेश्चन पे, और इस क्वेश्चन को भी आप जरा बहुत ध्यान से समझना कि इसमें क्या नाम है, किस तरह से हमें सॉल्व करना है। तो आसान ये भी, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर सर्किट चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि इस सर्किट से हमारा काम नहीं चलने वाला है। तो जरा कौन से कैसे बनाएंगे। अब यहाँ पर आप ये देखो, रेड पेन से कर रहा हूँ क्योंकि वो सही रहेगा। ए से आप गए, ठीक है, ए से आप जा रहे हो, और ए से आपके पास रास्ता जा रहा है, बी पर जा रहा है देखो, और ए से ही रास्ता जा रहा है आपके पास बच्चों किस पर, डी पर। ये समझने वाली बात है, अगर ये चीज आपको समझ में आ गई तो आप बहुत अच्छे से इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा हूं कि मैं यहाँ पर ए बना रहा हूं, और ए से मैं चला चला, फिर ए से चलने के बाद मैं गया डी पर, किस पे गया, डी पर, और मैं गया बी पर। तो मेरे पास दो रास्ते मिले, एक इधर गया और एक इधर गया, मैं जाने कहाँ गया। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास दोनों तरफ क्या है, कैपेसिटेंस है। तो जरा ए से बिल्कुल सीधी रास्ता पे जा रहा हूँ बी पर, तो ये C1 की मदद से जा रहा हूँ, मान लो ये बी है तो ये हो जाएगा मेरे पास C1। बोलो समझ में आया। अब ए से मैं डायरेक्ट जा रहा हूँ, है ना, और जा रहा हूँ डी पर, तो किसकी मदद से जा रहा हूँ, C4 की मदद से जा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आ जाऊंगा क्या, यहाँ पर तो मैं लिख दूंगा बच्चों डी। सही है, और किसकी मदद से जा रहा हूँ, C4 की मदद से जा रहा हूँ। ये समझने वाली बात है। अब जरा यहाँ पर ध्यान से देखो, मैं इसे हटा रहा हूँ ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए आपको। ठीक है, अब आप एक चीज और देखो, आप बी से डी भी तो जा रहे हो, बी से डी भी तो जा रहे हो, किसकी मदद से जा रहे हो, C3 की मदद से जा रहे हो आप, है ना। तो जरा मैं ये भी कर देता हूँ, तो मैंने लगा दिया बी से डी की तरफ जा रहा हूँ मैं, और ये आ गया आपके पास ये, तो ये C3 की मदद से जा रहा हूँ। अब जरा देखो, बी से मेरे पास एक रास्ता और है जो सी को निकल जाता है, उसकी मदद से, C2 की मदद से। तो बी से मेरे पास एक रास्ता और है जो कहाँ को निकल जाता है बेटा, सी को निकल जाता है, और किसकी मदद से, C2 की मदद से। लेकिन बी सॉरी डी की मदद से, डी से मेरे पास सी का भी तो रास्ता है, और किसकी मदद से जा रहा है वो, C5 की मदद से। तो मैं यहाँ पर डी से रास्ता बना दिया मैंने सी को जाने के लिए, तो वो कितना है मेरे पास, C5 है। ये चीज समझनी थी बस, और ये समझ में आ गई। तो ये बस एक बात और याद रखनी है, व्हीट स्टोन ब्रिज।
व्हीट स्टोन ब्रिज मैंने क्या नाम है वीडियो बना रखी है कि जो हमारे पास इस तरह से सर्किट बन के आता है, उस सर्किट में जो बीच वाला पहले तो उसमें तो रेजिस्टेंस की बात होती है, लेकिन यहाँ पर ये कैपेसिटेंस है, तो ये वाला जो कैपेसिटेंस है इस केस में इनइफेक्टिव हो जाएगा, ये काम नहीं करेगा, इसमें करंट कह लो वो नहीं पहुंचेगा और इस पर क्या नाम है जो है कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो इसे हमें डिलीट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बच्चों? डिलीट करना पड़ेगा। और हमारे पास यहाँ पर जितने भी कैपेसिटेंस हैं वो सारे के सारे कितने दे रखे हैं हमारे पास? 10 माइक्रोफेराड दे रखे हैं, मतलब हर एक C1 जितने भी हैं C यहाँ पर वो कितने हैं? सारे 10 माइक्रोफेराड है। तो हमें ये कैंसिल करना पड़ेगा बिकॉज क्योंकि हमने व्हीट स्टोन ब्रिज पढ़ रखा है, तो उसकी वजह से इसमें ये जो ब्रांच है बी और डी वाली ब्रांच जो है उसमें करंट नहीं जाएगा, तो इसकी वजह से ये इनइफेक्टिव हो जाएगी और इसे हम डिलीट कर देंगे। तो हमारे पास जो डायग्राम बचेगा, अगर मैं उस डायग्राम को दोबारा से बनाऊं तो हमारे पास डायग्राम कुछ ऐसा आ रहा होगा बच्चों। यहाँ से ये है, फिर हम यूं गए, ठीक है, और यूं आ गए। अभी मैं नामकरण कर दूंगा बेटा, एक मिनट रुक जाना बस। फिर हम यहाँ से गए यूं, और यहाँ से शायद सी था, सी आ गया, ये बी था और यहाँ पर डी था। सही है बच्चों? ये भी 10 माइक्रो फेराड का है, ये भी 10 माइक्रो फेराड का है, ये भी 10 माइक्रो फेराड है और ये भी 10 माइक्रो फेराड है। बस आपको कुछ नहीं सुनना है और इसका इक्विवेलेंट निकाल लेना है। कैसे? जब यहाँ से करंट जा रहा होगा, ये इधर बटेगा और इधर बटेगा, दो तरफ बट रहा है। तो आप जरा ध्यान से देखो, ये वाले दोनों 10 और 10, ठीक है, 10 और 10 किस में आ गए? आपके सीरीज में आ गए, यस और नो? ये और ये वाले दोनों किस में आ गए बच्चों? सीरीज में आ गए, ठीक है। इनको अलग सॉल्व करो, इनको अलग सॉल्व करो, और ये दोनों आपस में जो इनका इक्विवेलेंट आएगा वो कैसा होगा? पैरेलल में होगा। बस इतना ही काम करना है मुझे और आंसर पा लूंगा मैं, ठीक है। तो मैं जरा शुरू कर रहा हूँ क्वेश्चन को। तो पहले दो 10 ले ले रहा हूँ, फिर दो 10 ले ले रहा हूँ, बात एक ही पड़ेगी, ठीक है। तो 10 माइक्रोफेराड और दूसरा वाला 10 माइक्रोफेराड आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन। किस में है बच्चों? सीरीज कॉम्बिनेशन में है। और सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो हमें पता है बहुत अच्छे से कि फॉर्मूला क्या होता है बच्चों। 1 अपॉन में सी एस बराबर में 1 अपॉन में 10 प्लस में 1 अपॉन में 10 आ जाएगा। 10 10 10, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, तो ये हो गया 2 अपॉन में 10 इज इक्वल टू 1 अपॉन में 5, ठीक है। लेकिन मुझे तो सी एस की वैल्यू चाहिए, तो सी एस की वैल्यू कितनी आ रही है? 1 अपॉन में सी डैश। अब याद कर लो जल्दी से फटाफट से कि जो नीचे वाली जो सी डैश है उसकी भी, सॉरी फिर मैं वही गलती कर रहा हूँ, जब मैं इसे रेसिप्रोकल करूंगा तो 5 आएगी ना, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा बच्चों? 5 आ जाएगा। अब जो सी डैश जो दूसरा वाला है, जरा यहाँ पर देखना, इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो इसका भी तो 5 ही आएगा क्योंकि ये भी दोनों सीरीज में है, यस और नो? ठीक है, तो इसका भी 5 निकल के आ जाएगा, डायरेक्टली लिख लूं सिमिलरली डाल के, है ना। तो इसका भी 5 आ गया, सी डैश सी एस डैश का, और सी एस का भी 5 आ गया। और ये ये दोनों किसमें हैं बच्चों? पैरेलल में है। ये मैं तय कर ही चुका हूं पहले ही, आप लोगों को मैंने बता ही दिया था सर्किट के अंदर। तो मैं बोल दूंगा कि मेरे पास जो सी एस है और सी एस डैश जो है वो आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। और अगर ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो सी पी बराबर में सी एस प्लस में सी एस डैश, ये भी 5 था मेरे पास और ये भी 5 था मेरे पास, कितना आ गया बच्चों? 10 माइक्रो फेराड। यही आंसर है। बताओ समझ में आ गए? ठीक है। तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है, अगर आप इनकी प्रैक्टिस करोगे तो अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो हमने ये 4 क्वेश्चन करे हैं, आप देख सकते हैं, मेन है इन पे पिक्चर, ठीक है बच्चों। और कोई भी क्वेश्चन अगर आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट में बताएं। जो बच्चे नए जुड़े हुए हैं हमसे वो हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें जल्दी से, और कमेंट करें अगर समझ में आ गया हो तो, और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी कर दें इस वीडियो को, ताकि हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के बाद, और कमेंट में जरूर बताना मुझे कि आगे आप कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हैं फिजिक्स में क्लास 12 में, ठीक है, ताकि मैं उसकी उस पर वीडियो बनाऊं। आपकी बात जरूर पूरी होगी। ठीक है, आप कमेंट में बताएं कि कौन सा टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए राधे राधे। थैंक यू सो मच।